रोहिलखंड मैनेजमेंट एसोसिएशन की अहम बैठक में वार्षिक चुनाव पर चर्चा के बाद पिछली कार्यकारिणी को ही 1 वर्ष के लिए दोबारा काम करने का मौका दिया गया है। कार्यकारिणी में मनीष शर्मा को अध्यक्ष और कदीर अहमद को सेक्रेटरी चुना गया। बरेली के एक होटल में आयोजित बैठक में महानगर के प्रमुख उद्यमियों ने कारोबारी बढ़ोतरी को लेकर लंबी चर्चा की। बैठक में वरिष्ठ उद्यमी घनश्याम खंडेलवाल ने कहा कि सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में बरेली को भी एक औद्योगिक हब के रूप में विकसित किए जाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि रोहिलखंड मैनेजमेंट एसोसिएशन की बैठक में इस बात पर चर्चा हो रही है कि बरेली को एक औद्योगिक हब बनाने के लिए किस तरह के प्रभावी प्रयास किए जाएं। आरएमए की इस बैठक में इस बात पर चर्चा है कि जो विजन है माननीय मोदी जी का कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी यूपी की बने, तो वो कैसे बन सकती है, क्या योगदान हम उद्यमियों का, क्या योगदान यहाँ पे जो अन्य लोग हैं उनका हो सकता है, उस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या ऐसा करें जो विजन है हमारे नेताओं का या जो ज़रूरत हमारी इस सिटी को वो पूरी हो सके। नया उद्योग में अभी एक नए किसी क्लस्टर के बारे में बना रहे हैं। माननीय सुधीर जी उसका एक विज़न देने वाले हैं। कई लोग विज़न देंगे, हमें लगता है 3 महीने में इसके परिणाम आ सकते हैं। वरिष्ठ उद्यमी दिनेश गोयल ने कहा कि मौजूदा सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटी है। आरएमए की बैठक में इस बात पर चर्चा हो रही है कि कैसे बरेली को एक और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जाए। रोहिलखंड मैनेजमेंट एसोसिएशन एक प्रीमियर एसोसिएशन है जिसमें मैनेजमेंट थॉट पर्कुलेट करता है और हम लोग उद्यमिता विकास के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात करते रहे हैं, करते रहते हैं और करते रहेंगे। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हम लोगों के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग का, थिंकिंग का, जो कि मैं हमारे आज नवनिर्वाचित, दोबारा पुनः निर्वाचित अध्यक्ष श्री डॉक्टर मनीष शर्मा जी का इसमें अभिवादन भी करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं कि वो आज और हमेशा हमारा मार्गदर्शन वो करते रहे। रोहिलखंड मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने एसोसिएशन की वार्षिक रिपोर्ट पर प्रकाश डाला और आगामी योजनाओं पर चर्चा की। सचिव कदीर अहमद ने एसोसिएशन की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट पेश करने के साथ ही वित्तीय संसाधनों और गत वर्ष की वित्तीय रिपोर्ट सामने रखी। बैठक में जल्द ही बजट के लिए अनुसार आरएमए का नया भवन स्थापित करने को लेकर भी चर्चा हुई। इस मौके पर उद्यमियों ने नए उद्योग स्थापित करने को लेकर भी विचार प्रस्तुत किए। आज का एजेंडा ये था कि जो गवर्नमेंट भी लगातार 2016 से बात करती है कि मेक इन इंडिया और हम दुनिया की फैक्ट्री बने जैसे चाइना है, तो हिंदुस्तान कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, उस पर विजन और एक्शन की किस तरीके से उस पर विजन होना चाहिए और किस तरह से हमें एक्ट करना चाहिए। दोनों ही मुद्दों पे बहुत खुलकर बात हुई और आदरणीय दिनेश गोयल जी और आदरणीय घनश्याम खंडेलवाल जी ने, जो बरेली के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने चाइना और अदर दूसरे ब्राज़ील और दूसरे कंट्रीज़ के साथ की जो वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट है या बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको स्कैन करते हुए कि वो तो एक विज़न हुआ और हिंदुस्तान में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, इंडिया के क्या प्रॉन्स हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या हमारे पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव हैं, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। निश्चित तौर पे कुछ चुनौतियाँ भी हैं, उनके बारे में भी चर्चा हुई, जो हम कर सकते हैं उसके बारे में बात हुई और अंत में ये तय हुआ कि एक विज़न प्लान हमारे पास हो। और एक आदरणीय घनश्याम खंडेलवाल जी ने रखा है उस बात को कि यदि हम कोई यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल बिजनेस हब कलेक्टिवली बना सकते हैं तो उसके ऊपर चर्चा की जाए और बरेली के अंदर 100 करोड़ या उसके आसपास के एक कोई कॉमन बिजनेस हब जहाँ पे कलेक्टिवली सारे लोग ग्रो करें, टाइनी सेक्टर से लेकर लार्ज सेक्टर तक, उसके बारे में चर्चा करने के बारे में विषय हुई। और जैसे कि अभी बताया भी गया कि 3 महीने के अंदर इसके हम कुछ सकारात्मक परिणाम आ पाएंगे, ऐसा हमारा सोचना है। धन्यवाद। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।